नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोजाना साथियों अपने इसी समय लाइव आते हैं, 9 सवा 9 के आसपास लगभग आ जाते हैं। टाइमिंग वैसे 9 बजे का है, लेकिन कभी लेट हो जाते हैं। तो लाइव आने के बाद अपने मुख्य रूप से दो विषय पे चर्चा करते हैं। पहली चर्चा अपनी ये होती है कि आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, और दूसरी चर्चा होती है कि आने वाले समय में मंडी भाव क्या कुछ रहने की संभावना है। जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, भाई शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और दूसरे भाइयों को भी बेनिफिट मिले। बहुत से किसान साथी कमेंट करते हैं कि भैया इस फसल का भाव बताओ, इस फसल के भाव बताओ। साथियों, सभी फसलों के आपको भाव बता दिए जाएंगे जो मेरे पास पहुंचे हैं। कॉटन को लेके बड़ी अपडेट अपने पास है। पूरी डिटेल से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है कि वो स्पेशल कॉटन के लिए ही बनाई है, ओनली कॉटन के लिए। तो जो साथी कॉटन वाले वीडियो देखना चाहें वो एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ वो साथी देख सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटी जो अपने पास कॉटन को लेके अंदाज़ा आया है, आइडिया आया है, वो ये है कि कॉटन आने वाले समय में बढ़िया तेज़ी लेके आ सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं वो व्यापारी भाई जिन्होंने रुई के गांठ का स्टॉक कर रखा है। उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, और उन भाइयों को भी बेनिफिट मिलेगा जिन किसान भाइयों ने अपनी कॉटन की फसल रोक के रखी है। तो ज़्यादा कॉटन पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि कॉटन के बहुत कम किसान साथी हैं, ज़्यादा हमारे सरसों के हैं, इसलिए ज़्यादा विषय हम सरसों को लेके चलेंगे, सरसों पे ही चर्चा करेंगे। तो सारे साथियों को मेरी ओर से प्रणाम भाई, राम राम, जय जवान जय किसान। सारे साथी कमेंट में जय जवान जय किसान लिख दे, क्योंकि साथियों इस भयंकर गर्मी के सीज़न में 45 डिग्री के टेम्परेचर में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर की मरुस्थलीय क्षेत्र के बॉर्डर पर अगर हमारे जवान भाई बैठे हैं, बहुत हार्ड का काम। आप एक दिन आप टाली की छिया, किसी पेड़ की छाया, धूप में बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा। किसान को छोड़ के जो साथी प्रॉपरली खेती करते हो, उन्हें तो पता ही है भैया लू क्या चीज़ होती है। तो सरसों में साथियों अनुमान ये है कि आपको आज, हालांकि थोड़ा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि आज सुधार नहीं हुआ है, आज सुधार हुआ है और कल थोड़ा और सुधार देखने को मिलेगा, आगे थोड़ा और सुधार देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा इसी हफ्ते में आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगी और अगले हफ्ते उससे थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। देखो साथियों, कन्फर्म नहीं होता है। जो भाई पूछ रहे हैं कब तक आ जाएगा, भाई कब तक आ जाएगा, इस चीज़ का अगर मुझे कन्फर्म होना तो मैं खुद व्यापार करना शुरू करता हूँ। देखो, मैं किसी किसान साथी को भ्रमित नहीं रखना चाहता। अनुमान होते हैं, अनुमान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी तो हूँ नहीं, सीधी सी बात ये है भाई। मुझे पता है ये बातें कह देता हूँ तो मेरी वीडियो पे व्यू कम आते हैं, वीडियो शेयर भी कम होती हैं, पर जो रियलिटी है वो बतानी भी ज़रूरी है। चाहे शेयर कम आए चाहे ज़्यादा आए, कोई बात नहीं। बाकी 80-82 किसान भाई लाइव देख रहे हैं भाई, अगर वीडियो शेयर कर देंगे तो दूसरे साथियों को उम्मीद करूंगा अभी मेरी वीडियो के माध्यम से बेनिफिट होगा, और वो इस साथी शेयर करे भाई जिसको यूँ लगे कि अपनी वीडियो से बेनिफिट होता है किसी भाइयों को। क्योंकि बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, जैसे अभी गोदारा जी हैं, अमन जी हैं या लालचंद जी हैं, जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं। आपको तो पता ही है, अगर जो व्यक्ति मेरी रेगुलर वीडियो देख रहा है ना, उस व्यक्ति को अच्छी तरह से इस बात का पता है कि मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लाभ हो सकता है। तो विषय को ज़्यादा लंबा घुमाने का मेरा कोई टारगेट नहीं है। सिर्फ स्पष्ट शब्दों में यूँ कहूँ कि साथियों, कॉटन के आज के जो भाव हैं वो आज से 11 साल पहले भाव थे। यानी कि आज जो बाज़ार भाव है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आज के जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अनुसार आज जो रुई के भाव हैं वो आज से 11 साल पहले यही भाव थे। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि आज जो रुई के भाव हैं उसके अनुसार बाज़ार भाव क्या है। बाज़ार भाव मेरे अनुमान से आज 12-13 हज़ार रुपये के मान के चलो आप।
तो आज जब 12-13 हज़ार के भाव थे तो 2011 में भी 12-13 हज़ार के भाव होने चाहिए थे भाई, मेरे विचार से तो होने चाहिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है अभी आप उसको क्या सोचो क्या मानो। भाई आज जब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार रुई के जो भाव हैं वो 47,000 प्लस हैं, 46,000 प्लस हैं, उसके अनुसार है बाजार भाव 12-13 हज़ार, 11 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार एवरेज बाजार भाव चल रहा है। तो 2011 में जब ये भाव थे तो उस समय क्या भाव थे? अगर किसी साथी को नॉलेज हो तो भाई कमेंट में बता सकता है। मेरे मान से तो कोई 5-7 हज़ार, 4 हज़ार भाव रहे होंगे उस समय। तो उस समय अपने व्यापारियों ने बहुत मोटा बिजनेस कमाया जी, बहुत मोटा पैसा कमाया है। अभी नरमा 15 दिन का और उगाओ भी अच्छा है, लेकिन ट्यूबवेल का पानी हल्का है, आप सिंचाई किस हिसाब से करें। देखो ट्यूबवेल का हल्का है तो भाई मत लगाओ, नहर का लगाओ, और नहर का नहीं है तो फिर ट्यूबवेल का लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सरसों को लेके पहले चर्चा कर लेता हूँ। सरसों का साथियों जो मैटर है वो ये है कि इस हफ्ते में थोड़ी तेजी बन सकती है, अगले हफ्ते में थोड़ी और ज़्यादा तेजी बन सकती है। हालांकि जो इंडोनेशिया ने तेल निर्यात पे रोक लगाई थी उसके अनुसार ये उम्मीद थी कि जल्द सरसों है वो 9,000 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन किसानों पे दबाव बनाने के लिए बाज़ार भाव में मंदी की गई। 100-200 रुपये, 300 रुपये तक बाज़ार भाव डाउन किए गए और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिला है और बाज़ारों में सरसों की आवक भी बढ़ी है। आवक जैसे ही बढ़ी है थोड़ी बहुत तेजी भी आई है। 7200 रुपये बिका था 2011 रुपये। 2011 के सन में 7200 रुपये नरमा बिका था, जो आज 12,000, 14,000, 12,000 के एवरेज मान लेते हैं अपने, 12,000, 11,000, 13,000 नेट मांग रहे हैं जी। तो उस पर कॉटन वाले साथी हैं वो या तो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो देख लो, या थोड़े जुड़े रहो, लंबे टाइम तक जुड़े रहो इस वीडियो में, अपने इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो जो साथी भाई वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दिया करो और जय जवान जय किसान का कमेंट कर दिया करो। बस आपसे निवेदन यही है कमेंट वाली। सरसों का अनुमान था कि 9,000 क्रॉस कर जाएगी अगर एक हफ्ते के लिए इंडोनेशिया अपने तेल के निर्यात पे रोक लगा देता है तो। लेकिन अब क्या है कि सिस्टम, देसी भाषा में बताऊं तो भारत सरकार ये शो नहीं होना चाहती या शो नहीं करना चाहती कि हमारे पास तेल की कमी है। अगर ये शो हो गया तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, इसकी स्टॉक होना शुरू हो जाएगा। अगर इसका स्टॉक होना शुरू हो जाएगा तो रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तेल के भाव में, सरसों में हो ना हो लेकिन तेल के भाव में ज़रूर होगा। तो कालाबाजारी ना हो, तेल के भाव में अचानक उस तरह से वृद्धि ना हो, इसलिए राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी हैं वो ये बात कहती हैं कि भैया हमारे पास खूब स्टॉक पड़ा है, कोई टेंशन क्यों नहीं हमें। लेकिन ये हकीकत है, स्टॉक लिमिट का है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है स्टॉक। भाई जो देश 70% तक तेल बाहर से निर्यात करके अपना काम चला रहा था उसके पास कितना स्टॉक हो सकता है, आप ये सोचो। हाँ बिल्कुल, कासनिया साहब 2 दिन पहले ये बात कह रहा था, लेकिन अब जो मेरे पास सूचना ही है वो देखो, मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ भी मैं कोई पंडित विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी तो हूँ को नहीं, अपने पास जो आंकड़े हैं वो आपको बता देता हूँ। आज जो अपने पास आंकड़े आए हैं भाई वो मैंने आपको बता दिए। अब आप कहो तो मैं अब छोड़ देता हूँ, बंद कर दूँ फिर बताना, और तो क्या इलाज है। अभी भी कॉटन के विषय पे जो चीज़ें मेरे पास आई हैं, लंबा चौड़ा लेख आया है, वो पढ़ के भी मैं आपको विचार कर रहा हूँ भी बता दूँ, पर आप कहो तो फिर अपने कैंसिल कर देंगे, कोई बात कोई नहीं भाई जी। देखो किसी भी भाई को निराश करना मेरा 1% भी टारगेट को नहीं। किसी भी भाई को मैं ये चाहता हूं कि मेरे माध्यम से कोई भी भाई निराश ना हो। इसीलिए साथियों मैं हर वीडियो में कहता हूं भी मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी को नहीं, और सिर्फ एक अनुमान लगाता हूं। अनुमान सही सटीक जरूरी नहीं है हर बार बैठे यार। एक गाड़ी अपने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ रही है तो 500 किलोमीटर में वो 5 घंटे लेगी, पर रास्ते में टायर फट गया तो, रास्ते में कोई और प्रॉब्लम हो गई तो, और रास्ते में उसका मूड बन गया, उसने 120 दौड़ा दी तो वो तो ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है ना। हमने तो एक अंदाज़ा लगाया, सड़क पे बैठे हैं, रोड पे गाड़ी क्रॉस कर रही है तो हमने अंदाज़ा लगा लिया यार गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। भाई सरसों में मुझे लगता है सरकार ज़्यादा तेज़ी नहीं आने देगी।
देखो कोशिश तो बिल्कुल सरकार करेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर निर्यात इंडोनेशिया लंबे समय तक रोक लेता है तो जाहिर सी बात है तेज़ी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूं, धन्यवाद सर, आपकी मेहरबानी है। अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। सर कणक का बताओ जी। देखो मोनू भाई, कणक में लंबी तेज़ी बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आज फेसबुक पे मैंने स्टेटस लगाया गेहूँ को लेके, तो वो भी आप देख सकते हो भाई। तो गेहूं का आटा है वो 3200 रुपये क्विंटल बिक रहा है। नॉर्मल की बात करूं तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 3000 रुपये से नीचे गेहूं एवरेज बिक रही है, लेकिन 3000 आराम से गेहूं बिक सकती है। जो अपनी बढ़िया क्वालिटी गेहूं है, दड़े की क्वालिटी है, वो 2300 रुपये से ऊपर जाने के चांसेस हैं वो कम ही हैं, क्योंकि गेहूं एक खाने वाला पदार्थ है। इतनी अगर महंगी हो गई अचानक तो आपको पता है अभी देश में महामारी की तरह हाहाकार मच जाएगा, किसान के फसलों के भाव बढ़ के गेहूं के, क्योंकि गेहूं एक ऐसी चीज़ है वो हाईलाइट हो सकती है। सरसों के अगर भाव बढ़े तो इतनी हाईलाइट नहीं होगी, लेकिन तेल के भाव बढ़ गए तो फिर वो हाईलाइट हो जाएगी। तो मैटर जो है वो कॉटन बीच में छोड़ दिए। बिल्कुल गोदारा जी, कॉटन बीच में छोड़ा नहीं। वो भाई कह रहे हैं भी कॉटन आप तो 13,000 रुपये कह रहे थे बेच, तो फिर मैंने कहा फिर कैंसिल कर देते हैं भाई, आपका अगर मन नहीं है तो देखो 2-4 भी कमेंट अगर नेगेटिव आ जाते हैं ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है यार। यूँ लगता है कि यार मतलब नहीं है, फिर अपना वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं है, डालने का कोई। और 2-4 अगर पॉजिटिव आ जाते हैं ना तो फिर हौसला मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वीडियो थोड़ी शेयर श्योर हो जाती है तो हौसला मिल जाता है भाई यार खूब शेयर हुआ, मतलब वीडियो अपनी सही है। शेयरिंग अगर घट जाती है तो फिर अपने को यूँ लगता है यार वीडियो शेयर नहीं हुई, मतलब जाहिर सी बात है वो आज की वीडियो में दम नहीं है। देखो पोलिंग ज़रूरी है, वोटिंग भी ज़रूरी है, और ये चीज़ें अपनी यहीं से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। हर बार हर वीडियो में रोज़ तो अपने पोलिंग तो नहीं करवा सकते ना। लाइक शेयर कमेंट कितने हैं उसका एक अंदाज़न परसेंटेज देख लेते हैं, और उसी के अनुसार फिर ये लगा लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है, आज शेयरिंग बढ़े हैं, मतलब आज की वीडियो है वो अपनी अच्छी है। तो सरसों का जो बाज़ार भाव है वो तेज़ हो सकता है, गेहूं का बड़ा तेज़ी आने की जो चांसेस है वो बहुत कम है, लेकिन सुधार ज़रूर होगा। अभी भी अनुमान ये लगा रहा हूँ होगा, लेकिन गेहूं में अगर आप रोकते हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी। उससे ज़्यादा हो सकता है आपका ब्याज लग जाए, अगर आपकी ब्याज क्या तो, और अगर ब्याज का नहीं है तो आप अपना पैसे को कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे अनुमान से आप अगर गेहूं है वो फसल बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। बाकी देखो भैया जो भी है वो सब ईश्वर के हाथों में निर्भर है। तो कॉटन वाले जो विषय है वो साथी अगर पूछना चाहें तो भाई मेरे को बता दो, मैं थोड़ा बता दूं। 900 रुपये तो यह 900 रुपये आज मेरे खाते में तो कोई पैसे को नहीं आया। लव यू ब्रो, लव यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो अगर कॉटन से संबंधित जो मेरे पास सूचना है वो आप कहें तो भाई मैं वो आपको बता दूं। आप थोड़ा सा कमेंट कर देना अगर आप उसके इच्छुक हैं जानने के। भाई वो कॉटन का देखो वो भी एक आइडिया है, ये नहीं है कि वो सही और सटीक जानकारी है। वो एक मेरे जैसे किसी भाई का अनुमान है, वो अनुमान अपने पास शेयर कर दिया, क्योंकि अपने इस विषय पे जो वीडियो बनाते हैं रोज़ाना, तो इसलिए वो अपने पास शेयर कर दिया कि भाई खूब जानकारी मिलती है। धन्यवाद विकास जी। तो वो अपने पास शेयर कर दिया, और वो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई आपको भी बता दूँ, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखो विश्वसनीयता बनाने पे बनती है, बिगाड़ने पे बिगड़ती है। अब मेरे अनुमान से तो भाई जो मेरे पास सही और सटीक जानकारी आती है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो नहीं आती है वो हम छोड़ देते हैं। भाई जी आपको देखकर हमें हौसला मिलता है, आप शेयर करते हो फिर हमें हौसला मिलता है। देखो कुछ भाइयों को पहले मैंने कहा था कि अपने एक फ़ोन लेके आना है, एक मल्टीमीडिया मोबाइल की ज़रूरत है, उसके तहत अपने आर्थिक सहयोग मांगा था, और 2000 रुपये आर्थिक सहयोग भी आया था, ऐसी बात नहीं है। तो हौसला तो यूँ भी मुझे हुआ कि यार अगर जब पैसे मुझे आप फ़ोन पे कर सकते हो तो जाहिर सी बात है भी मेरी वीडियो से लाभ तो 100% है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक पीलीभंगा से किसान भाई की एक वीडियो भी हालांकि बनाई थी, वो वीडियो डिलीट हो गई, बस बात ये है, नहीं तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर अपलोड करता। तो जो साथी नरमे वाले पूछ रहे हैं उनके लिए भाई देखो, नरमे वाले किसान भाइयों के लिए भी अपने
जो मेरे पास जो सूचना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी आपको जैसा उचित लगे भाई वैसा देख लियो। देखो जी, लंबा चौड़ा लेख है, बस मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बस बात ये है। आप ये फिर कहेंगे यार आप तो देख देख के पढ़ रहे हो। भाव भी बता दूंगा जी, बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, थोड़ी मैं अपनी बात रख लूँ। कॉटन का रेट 47,000 प्लस गांठ के भाव हो गए। गांठ की अगर वजन की बात करूं तो तकरीबन 170 किलो एवरेज की मान के चलते हैं। तो 1 गांठ के जो भाव हैं वो 47,000 प्लस हो चुके हैं। और 47,060 आज के या कल के जो भाव हैं उसके अनुसार आज से राइट 11 साल पहले ये भाव थे। तो अब आप अनुमान लगा लो, पहली बात तो इस बात पे कि आज जो कॉटन के भाव हैं वो आज से 11 साल पहले भी इस रुई के अनुसार वो भाव होने चाहिए थे। अब मान लेते हैं रुई में तो ये भाव थे, बिनोड़े में हो सकता है उस समय ना हो, कोई बात नहीं। तो रुई के अनुसार कम से कम 10,000 के भाव तो होने चाहिए थे। अगर बिनोड़ा हम ना भी माने हैं, सस्ता भी माने हैं, 2,000 रुपये भी माने अगर हम बिनोड़ा, तो भी आप ये बताओ वे 10,000 के तो भाव होने चाहिए था ना 2011 में कॉटन के। लेकिन हमें किसान भाई ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमें 7700 रुपये 7,000 के भाव मिले, 7,000 के भाव मिले थे उस समय। तो चलो उस समय हमें नहीं मिले, हमें अनुभव नहीं था। आज 47,800 पर बंद हुआ है, बिल्कुल जी। तो हमें उस समय अनुभव नहीं था, उस समय हमारे किसानों में एकता नहीं थी, मंडी भाव बताने वाले नहीं थे, हम एक दूसरे के साथ मंडी भाव शेयर नहीं करते थे, हम वीडियो शेयर नहीं करते थे, मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो उस समय हम एक अज्ञानता के अभाव में वंचित रह चुके और वो मंडी भाव से भी वंचित रह चुके। लेकिन आज की तारीख की हम बात करूं तो आज हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल भी हैं, मेरे जैसे बहुत से साथी आपको मंडी भाव बताने वाले भी हैं, आगे का तेजी मंदी बताने वाले भी हैं, मैटर क्या चल रहा है वो बताने वाले भी हैं। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितने देखने वाले हो, कितने शेयर करने वाले हो। तो कॉटन का रेट 47,060 रुपये आज से 11 साल पहले हो गया था और 155.95 सेंट प्रति पाउंड के स्तर पर जा चुका है। जानकारी अनुसार बता दें कि पिछली बार 2011 में ये भाव देखने को मिले थे। ऊपरी स्तर को छू सकता है अगर 155.95 से रेट बढ़ते हैं तो, और वो भी कुछ दिन टिका रहे तो शानदार तेजी बन सकती है। कैसे, वो आगे जो अपने पास है वो मैं बताता हूँ। सप्लाई की किल्लत की वजह से भारतीय कॉटन बाजार में तेजी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में सूखे और मिलों की खरीदारी के कारण वहां पर कॉटन की कीमतों में मजबूती चल रही है। ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी के अनुसार आने वाले हफ्तों में कुल बाजार में कॉटन में तेजी बनी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखो, अनुमान लगाया जा रहा है, तेजी बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और भाव 48,000 से लेके 50,000 रुपये तक जा सकते हैं। यानी कि कॉटन के जो भाव, रुई के भाव हैं वो 48,000 से 50,000 रुपये तक जा सकते हैं। अगर ये भाव 48 से 50 कुछ दिनों तक ये रुक जाते हैं तो आगे क्या होगा उस विषय पे सुनिएगा। तरुण सत्संग ने कहा कि सिर्फ 44,000 रुपये के नीचे डेली क्लोज होने पर लघु से मध्यम अवधि के लिए कमजोरी का रुझान बने रहने वाला है। अगर भाव 44,000 से नीचे रहे रुई के और मध्यम से लघु से मध्यम अवधि के लिए तो फिर नरमा डाउन हो सकता है, फिर तेजी नहीं आएगी। देखो भैया, गणित समझ लेना, ना समझ में आए तो कमेंट कर लेना। तरुण सिंह ने कहा कि 44,000 रुपये के नीचे डेली क्लोज यानी कि बंद होने पर लघु से मध्यम अवधि के लिए कमजोरी का रुझान बना रहने वाला है। तरुण सिंह ने बताते हैं कि कॉटन आईसीआई का भाव हमारे द्वारा सुझाए गए लक्ष्य 157 सेंट प्रति पाउंड के नज़दीक पहुंचने के बाद अगर 157 पाउंड तक पहुंच जाता है तो फिर उनका ये अनुमान है कि नरमा फिर 173 सेंट पाउंड तक भी जा सकता है। और अगर ये भाव चला गया तो नरमा 15,000 तो प्लस मान के चलो, 15,000 नरमा तो प्लस मान के चलो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर ऊपर वाली स्थिति जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार रहा तो वीडियो आप शेयर करना चाहें तो भाई शेयर कर सकते हैं। मेरे विचार से काफ़ी किसानों के लिए लाभदायक वीडियो हो सकता है, जो कॉटन के विशेषकर हैं उनके लिए। उसके बाद आगे की बात करूं तो
173 सेंट प्रति पाउंड के लिए तैयारी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है, यानी कि जिस अनुसार जिस गति से तेजी में बढ़ रहा है नरमा, उसके अनुसार 173 पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकता है और नरमा 15,000 प्लस भी जा सकता है। देखो लालच नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे पास जो आई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है कि ये कोई गाइडलाइन कोई भारत सरकार से कोई जारी हुई है, ऐसी नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक अनुमान है। तो आगे का जो है वो साथियों, सप्लाई की किल्लत की वजह से भारतीय कॉटन बाजार में तेजी देखने को, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका में 173 सेंट प्रति पाउंड के लिए तैयारी कर रहा है। इनका बताना है कि 137.9 सेंट प्रति पाउंड के नीचे डेली क्लोज होने पर तेजी का अनुमान खत्म हो जाएगा। अगर रूटीन में 137.9 प्रति सेंट पाउंड के नीचे अगर डाउन होता है, क्लोज होता है अपना एनसीडेक्स के अनुसार, जिस तरह से अपने जो भाव हैं उसके अनुसार, यूएस कॉटन के अनुसार, इस तरह से ही सेंट प्रति पाउंड के अनुसार अगर ये डाउन रहता है तो फिर तेजी आने की संभावना नहीं है। अगर 137.9 से नीचे लंबे समय तक डाउन रहा तो क्लोज होने पर तेजी का अनुमान खत्म हो जाएगा, फिर तेजी का अनुमान है वो खत्म हो जाएगा। देखो अनुमान खत्म हो जाएगा, हो सकता है बढ़ भी जाएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि वो चांसेस खत्म हो जाएंगे फिर, और शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन शुरू हो सकती है। बता दें कि भारत ने घरेलू कीमतों को शांत करने और संघर्ष करने मिलों की मदद के लिए 30 सितंबर 2022 तक शुल्क मुक्त कॉटन आयात नीति का ऐलान किया था। तरुण सत्संग कहते हैं कि सप्लाई की स्थिति में मामूली सुधार की उम्मीद लगाई गई और 11% सीमा शुल्क, आयात शुल्क और उपकर को हटाने की वजह से शॉर्ट टर्म में कीमतों पर भी असर पड़ने वाला है। लेकिन वैश्विक स्तर पर सप्लाई की किल्लत होने से फसल वर्ष के लिए प्राइस ट्रेड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीएआई ने उत्पादन अनुमान में कटौती और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मार्च रिपोर्ट 2021-22 सीजन के लिए कपास की फसल की संभावना में संशोधित करते हुए कटौती की गई है। सीआई ने कपास की फसल की संभावना को 8 लाख गांठ घटाकर 335.13 लाख गांठ, यानी कि एक गांठ का जो वजन है वो 170 किलो में आपको बता दूं, कर दिया गया है। सीआई ने इसके पहले 343.13 लाख गांठ की संभावना जारी की गई थी। 2021-22 में देश में 253 लाख गांठ कपास की फसल पैदा हुई थी। पिछले 3 महीने में सीआई ने उत्पादन अनुमान को 36 मिलियन गांठ के अपने मूल संभावना को संशोधित किया और 23 लाख गांठ की कटौती कर दी गई है। तरुण सत्संगी मानते हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को देरी से परंतु एक स्वागत योग्य निर्णय कहा जा सकता है। इस कदम में आपूर्ति घाटे को सितंबर के अंत तक 10 से 12 लाख गांठ तक पूरा करने में मदद मिलने वाली है, जबकि कुल आपूर्ति 40 लाख गांठ है, यानी कि एक गांठ का जो वजन आपको पुनः बता दूं साथियों 170 किलोग्राम अनुमान माना है होगा। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 1 मई 2022 तक फसल वर्ष 2022-23 के लिए कपास की बुआई 3% बढ़कर कुल 15% पूरी होने वाली है, जबकि पिछले हफ्ते 12% बुआई की गई थी। वहीं पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 16% और 5 साल की औसत बुआई 15% रही है। तो ये थी कॉटन को लेके जो अपने पास विशेष रिपोर्ट आई है, वो ये थी, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। अब आशा करूँगा आप समझ भी गए होंगे और वीडियो की शेयरिंग भी आज खूब रही होगी। उम्मीद करूँगा 400-500 शेयरिंग रही होगी, क्योंकि मेरे अनुमान से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए आज की नॉलेज रही है। जिन साथियों को समझ में नहीं आए वो एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो वीडियो वहाँ देख सकते हैं। ओनली कॉटन से संबंधित वहाँ अपनी चर्चा की है। तो लगभग अपनी जो फसलों के बारे में जो चर्चा थी वो अपनी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी नरमा बोया है उसकी जानकारी लीजिए, कपास की फसल जानकर काट रहे हैं। देखो जी, फील्ड में कल पूरे दिन फील्ड में था। हरियाणा की बात करूं तो 44 इंच पर उन्होंने नरमे की पाड़ा रखा, यानी कि नरमे की रो से रो की जो दूरी है वो 45 इंच रखी है, ताकि गुलाबी सुंडी का और साट मारने वाली समस्याएं से काफ़ी मदद मिल सके। और कृषि अनुसंधान के अंदर कृषि विभाग वाले भी यही बात कहते हैं कि भैया नरमे में थोड़ी चौड़ाई बना के रखें, नरमा खुला बीजें ताकि उसमें हवा अच्छी तरह से क्रॉस हो सके, बीमारियां कम आए। तो उन लोगों ने इस चीज़ पे पूर्णतः फोकस किया है। हम जो 4 लाइनें बुआई करते हैं उन्होंने 4 लाइनें कहीं नहीं की, एक मशीन से 3 लाइनों पे चला के की है। तो
जिन साथियों के पास पानी की किल्लत है वो अभी भी कह रहा हूँ साथियों, चाहे आपके कोई 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार फालतू लगे बुआई पे, आप लगाओ, लेकिन मेड विधि से नरमे की बुआई करो। फेसबुक पेज पे आने वाले समय में पानी की कितनी भयंकर किल्लत है उसका जो अनुमान लगाया है उससे संबंधित भी हमने पोस्ट डाली हैं। वो पोस्ट भी आपने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो भाई पेज को फॉलो कर लें, वो पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो मेरे पास पहुँचती हैं वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मेरे अनुमान से देखने को मिलेगी। तो जो भी चीज़ें मेरे पास होती है वो लगभग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपका कार्य है वीडियो को आगे शेयर करना दूसरे साथियों के साथ। तो साथियों, इजाज़त चाहूँगा आपसे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और आज के मंडी भाव कैंसिल कर रहा हूँ बताने का, फिर अपने आगे दोबारा चर्चा करेंगे जो जैसा रहेगा, जो जैसी मेरे पास सूचना रहेगी। तो सारे साथी जाते जाते भाई एक बार जय जवान जय किसान ज़रूर लिख दें। पानी कितने टाइम बाद देवान, देखो पानी निर्भर करता है अपनी ज़मीन कैसी है, अपने पास पानी कैसा है, अपनी बुआई कैसे की है, अपनी बिजाई कैसे की है, उस सब चीज़ों पे है यार। अगर आपका ड्रिप का सिस्टम है तो शुरुआत के 5-7 दिन तक तो आपको, जब तक नरमा जर्मिनेशन होकर 2 पत्ते तक नहीं आता, आपको डेली देना होगा। अगर आपकी खाड़ियों की विधि से है तो आपको हफ्ते 10 दिन से देना होगा। अगर आप फ्लड पानी लगा रहे हो तो 45 दिन तक तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है नरमे में। तो वो चीज़ें अपने खेत के अनुसार हैं, वो आप इस बात से अच्छी तरह से समझदार हैं, सारे भाई साथी जानते हैं। भाई जी वॉल्यूम में दिक्कत आ रही है, चलो भाई जी वॉल्यूम में दिक्कत आया तब आज मैं इजाज़त चाहूँ था रहा हूँ। और यूट्यूब पर बढ़िया तरीक़ों प्रॉपर वीडियो आप अपलोड कर दी है और चेक कर फिर अपलोड करी है। तो सारा साथियों को इजाज़त चाहूँ, इजाज़त दो। जय जवान